तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि जो हमने काम शुरू किए इस माली साल के अख्ताम तक 30 जून तक उसको मुकम्मल करेंगे और 30 जून से पहले पहले जो हम अपना बजट पेश करेंगे 5 और आखिरी इंशाअल्लाह ताला जुमला कामों की तकमील उसके अंदर की जाएगी। आप इत्मीनान रखें अहले पजेड़ी, अहले मीरपुर, अहले भिम्बर, अहले आज़ाद कश्मीर। हमें अल्लाह के बाद शुक्रगुजार होना चाहिए जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, हमारे कायद का। तो जो मैं बात आपसे कह रहा था वो ये है कि अल्लाह के बाद उस शख्स के हम शुक्रगुजार हैं जिसे हमारे जुमला मसाइल हल करने के लिए अपनी मौजूदगी में भी पैसे थे वज़ीर आज़म और फिर उनके मुकर्रर करदा वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने मुकम्मल किए। हमने 12वीं आईनी तरमीम की, खत्म नबूवत का मामला हमेशा के लिए इस मुल्क में तय कर दिया। उसके बाद हमने 13वीं आईनी तरमीम की जिसमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को बाख्तियार किया। और जो तारक साहब बात कर रहे थे कि हमारे टैक्सों से, और भाई टैक्स वसूली हमने किए, ये तो पहले कौंसल लेती थी। आपको पता है साल में कितने महीने होते हैं? जरा आप मुझे बताएं ऊंचा करके। 12 होते हैं। ये कौंसल के मुलाजमीन आपके टैक्स के पैसों पर एक साल में 34 तनख्वाहें वसूल करते थे। 34, 24 भी नहीं, 34। टैक्स आपका याशी उनकी, लल्ले तलल्लू पर पैसे जाया करते थे, वो हमने वापस लिए। उसी की बुनियाद पर मुलाजमीन को बर वक्त महीने के आखिर में तनख्वाह, HBA, कार एडवांस, ये हेल्थ की फैसिलिटीज, ये जो आपके सड़कें बन रही हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर मेरे भाई, ये सारी बातें ये पैसे से होती हैं ना। ये जब मैं वज़ीर आज़म बना, मुझे आज उधर बात भूल गई, उधर मेंबर कहते हुए मैंने जाना था अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी देनी थी 2016 में और मियाँ साहब से मिलना था। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी के पास 1 रुपया नहीं था। हमने ज़कात मुनाफा फंड से उधार लिया, गाड़ियों के डीजल और पेट्रोल के पैसे डाले, रात को होटल का किराया दे, फिर वापसी पर आकर उधार हमने पूरा किया, उतारा उनसे। 22 अरब रुपये की मकरूज थी हुकूमत, आज सरप्लस है उसके पास। ये ऐसे नहीं हुआ, ये टीम वर्क के नतीजे में हुआ, ये हुकूक लेने के नतीजे में हुआ। पहले भी यहाँ बड़े बड़े जुगादरी लोग थे ना जो आकर बड़े नारे मारते, आएंगे आपके पास लोग। ये सारी बातें की हैं हमने ये बेवा और यतीम बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया, इनके लिए माहवार जो है वो वजीफे का बंदोबस्त किया, हर महीने के आखिर में इनको चेक मिल जाया करेगा, और बेशुमार काम किए हमने। और मैं जो चूँकि मौसम ख़राब है, मैं तारक फारूक साहब के हवाले से बात करना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये जो पजेड़ी गाँव उस पर अपने हक रखता हूँ, ये मेरा गुमान है, ये ख़ास तौर पर कि मैं आपके पास आया, मैं आप में से हूँ, आप मुझ में से। दूसरी बात जो मैं आप में गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि आज भी मैंने बात की थी, तारक फारूक साहब मेरे आजमूदा कार साथी हैं। इनकी फहम फरासत, मामला फहमी इस 5 साल में मेरे बड़े काम आई है। बड़े बड़े वाक़यात के आए, इंशाल्लाह बयान करूँगा, जहाँ पर उन्होंने मेरी रहनुमाई की और मेरे साथ मशावरत की और मुझे उसके हल भी तजवीज़ किए। राय जावेद इकबाल साहब बैठे, हमने एक टीम वर्क, हमारी सारी पार्लिमानी पार्टी। तो ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तारक फारूक नहीं इलेक्शन लड़ रहा है पजेड़ी से, फारूक आदिल लड़ रहा है, ये मेरी बात याद रखें। और मैं अगर ऊपर नीचे हुआ, मैं आप पे नहीं आऊँगा आपके पास बखुदा दोबारा। मैं आपको साफ बात है, मैं हक रखता हूँ ना, अपना गुमान रखता हूँ। इधर वो अजहर साहब ने बात की थी ना कि मैं ना आऊँ तो फलाना, मैंने कहा मैं क्यों ना आऊँ, मैंने कोई NOC लेना किसी से, पिछली अर्ज की बात है। तो ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारा साथ दें, ज़ियारत का सबूत दें,
ये जो आपने इख्तियार लिए, जो आपने हैसियत ली है, ये दाव पर लगी हुई है। ये मैं वैसे नहीं कह रहा। मैंने सुना है आज कोई लोटा हो गया जी हमारा कोई साथी तारक साहब है, एक अलफ लेकर। मुसलमानों, मैं अल्लाह पाक की कसम उठा कर कहता हूँ, हमारा इजलास था, किसी साथी ने एक तजवीज़ दी कि लोग यहाँ पर हलफ उठाएं ताकि शकूक व शुबात पैदा ना हो, साथियों पर शकूक व शुबात पैदा ना हो। न किसी के सर पर बंदूक रखी गई, न किसी के सर पर तलवार रखी गई। रज़ाकाराना बुनियादों पर एक हाथ में कुरान था, एक हाथ में लोग हलफ पढ़ रहे थे। और वो सुना है कि मरहूम फौत हो गए आज सियासी तौर पर, मुजफ्फराबाद से थे। और उसके लिए मैंने अपनी कराबतदारी छोड़ी है, उसके टिकट के लिए कराबतदारी तरक कर दी, आना जाना ख़त्म हो गया मेरा। उसके वालिद ने बिसरे मर्ग पर था, उसका हाथ मेरे हाथ में दिया कि इस मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैंने नहीं उसको छोड़ा, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये दुनिया में होता रहता है। हिसाब किताब मैं उसका कर लूँगा इंशाअल्लाह, देखूँगा वो कैसे दाखिल होता है हल्के में और शहर में। तो जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ये खबरें भी आएंगी, दूसरा तीसरा, इन पर कान न धरें। और मुझे अफसोस है, पता नहीं शायद वो बनी गाला में हो रही है जी तकरीब। अगर वज़ीर आज़म के घर हो रही, शर्म आनी चाहिए उसे इमरान खान को। वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, भुट्टो ने इस तरह नहीं किया बुलाकर। अब मैं आपका तो कहेंगे, हमने मियाँ नवाज शरीफ साहब हुकूमत पे नहीं थे 2014 में, तारक फारूक साहब अपने ये फारूक तार साहब शामिल हुए, चौधरी मोहम्मद अजीज़ साहब शामिल हुए, हम हुकूमत पे नहीं थे कि हुकूमत में आकर हमने किसी को, मियाँ साहब की हुकूमत आ गई हो तो हमने किया। मीर अकबर साहब शामिल हुए, हुकूमत नहीं थी पाकिस्तान में मियाँ साहब की। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसके साथ शामिल करता मैं इसमें, और वो जो क्या नाम है मोदी हिंदुस्तान का, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। और इमरान खान पे तेरा कब्र तक पीछा करूँगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, अल्लाह पाक से। तुझे किसी के साथ पाला नहीं पड़ा अभी तक। ये छोड़ो इस बात को कि हम आज़ाद कश्मीर रहते हैं। मैं तेरे साथ जो इस मुल्क के अंदर बाल टम्परी का जो बूजद है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये वो जो मोदी ने जो किया, उसको मोर सबत करने के लिए आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी मर्जी के नताइज लाने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद कश्मीर के लोग, मैं अपना ईमान फरोख्त कर सकता हूँ, बैसित असम्बली मेंबर के, हल्के के लोग तो नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप आग से ना खेलें, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको पता ही नहीं, आपको कानून का, ज़ाब्ते का, न अखलाकियात का पता है सियासत के अंदर। तो ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम आपकी इज़्ज़त करते थे कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, आप मेरे भी वज़ीर आज़म हैं, सिर्फ एक जमात के नहीं हैं आप। या अपने किसी उसको वो कोई किसी को क्या देते बेशक, जिन्होंने और क्या उसको इमरान खान को मिलकर क्या उनको वोट दुगने पड़ेंगे? उनको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। तो ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अल्लाह पाक की कसम, डरता अपने अल्लाह से और आप लोगों पर एतमाद है, इस बरते पर मैं ये बात कहता हूँ, इस यकीन से ये मैं बात कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला PTI का कब्रिस्तान आज़ाद कश्मीर में उसको बना कर देंगे, इमरान खान के हवाले करेंगे। वो जो नौस उधर जो आता रहता रोज़ एक अपना ये, उसको हम बताएंगे। मैं क्या बताऊँगा, आज़ाद कश्मीर के लोग बताएंगे। तो ये मैं उनको भी बताना चाहता हूँ और उनके चमचों को भी बताना चाहता हूँ। उसका खैर PTI का पता नहीं है, पता नहीं कितने उसके, मुझे किसी ने पूछा हुआ इसका कोई थे साहब, इसका कौन है इंतज़ामी अमूर, किसके पास है? मैं 2-3 आदमी हैं उनके पास। तो बहरहाल इंशाअल्लाह अज़ीज़ लीग उतनी ही सीटें हासिल करेगी जितने उससे 2016 में की थी। इंशाअल्लाह बताएंगे आपको अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर। और ये जो मेंबर ख़ास जिसको हम कहते हैं, जो ये हल्का जिसमें पुराना अभी 7 जो है ये 7 है, इसमें आपने तारक फारूक साहब को कामयाब करना है।
आपने कर्नल वकार को कामयाब करना जहाँ जिनके मरासम है। आपने समानी से जिसको हम टिकट देंगे उसको कामयाब करना है। आपने जो वकार साहब का नाम इसलिए लिया था कि वो एक ही थे दरख्वास्त देने वाले, इधर तारक साहब एक ही थे दरख्वास्त देने वाले। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी खिदर साहब, तारक साहब, जो कुछ काम रह गए राय शाह साहब इंशाअल्लाह लजीज इस बजट में डालेंगे, हुकूमत बनाएंगे और डट कर काम करेंगे। ये मेरी बात रखिए, जो हमने इमारत खड़ी की है ना, इसकी तकमील जो है ना वो अगले 5 साल में होगी। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है वो लीग के नामजद उम्मीदवारों के हक़ में वोट दें, मियां नवाज शरीफ के हक़ में वोट दें, पाकिस्तान के हक़ में वोट दें, आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के हक़ में वोट दें, तकसीम कश्मीर के ख़िलाफ़ वोट दें, आज़ाद कश्मीर के लोगों के हकूक़ के हक़ में वोट डालें आप अपने। तो इन अल्फाज से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका शुक्रिया। आपका